अभिमान से मरना चाहते हैं। हमारे चीता की लकड़ियां और हमारे दफन का कफन अपने पैसे से खरीदना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार को हम एम्बेरेस करें, हम नहीं चाहते कि किसी को झुकाए, लेकिन हमारी हालत देख के जिसके आंखों में आंसू नहीं आई वो इंसान नहीं पत्थर है। नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनधारकों, 16 फरवरी 2024 को सीपीएफसी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में एनएसी को आश्वासन दिया गया था कि 5 दिन बाद प्रस्ताव को फाइनल करने के लिए एक बैठक होगी। इसी बैठक पर सभी पेंशनधारकों की नज़र टिकी हुई है। पिछले हफ्ते क्या क्या महत्वपूर्ण प्रयास हुए, उस पर एनएसी के राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में विचार विमर्श करने के बाद आगे की रणनीति तय की गई। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आपको दिल्ली में हुई मीटिंग की जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। दोस्तों, हाई लेवल की बैठक की शुरुआत जंतर मंतर पर हो रहे कर्मी अनशन के बाद हुई। दोस्तों, पहली बैठक 9 फरवरी को मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी की पहल पर श्रम सचिव जी के साथ हुई। इसमें 15 फरवरी को एनएसी से और ईपीएफओ से पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। 15 फरवरी को एडिशनल सीपीएफसी अपराजिता जग्गी और एनएसी के बड़े नेताओं के साथ काफ़ी लंबी बैठक चली। सभी प्रस्तावों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। उसके बाद 16 फरवरी को सीपीएफसी नीलम समीर राव जी के साथ कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएसी की बैठक हुई और एक दिन पूर्व प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। इस चर्चा में संकेत मिला कि ईपीएफओ पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी की अंतिम राह देने का मन बना लिया है। वहीं सीपीएफसी मैडम नीलम समीर राव जी ने पेंशनरों को कुछ देने के पक्ष में बोली। मेडिकल सुविधा देने का कार्य अंतिम चरण पर चल रहा है, ये ऐसा सीपीएफसी मैडम ने कहा। एनएसी की बार बार यही कोशिश है कि किसी भी तरह आचार संहिता लगने से पहले पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा हो जाए। सीपीएफसी मैडम ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 21 फरवरी 2024 को ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रस्तावों को फाइनल करने के निर्देश भी दिए हैं, जिस पर एनएसी सहित सभी पेंशनधारकों की नज़र टिकी हुई है। 10 फरवरी 2024 को सीबीटी की बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा नहीं रखा जा रहा है। इसकी भनक एनएसी को 9 फरवरी को श्रम सचिव के साथ हुई बैठक में ही लग गई थी। इसलिए राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी के नेतृत्व में दिल्ली से द्वारिका स्थित सीबीटी स्थल पर पहुंचकर कई सीबीटी मेंबर से मुलाकात कर एनएसी का पत्र भी सौंपा गया है और उस पर मिनिमम पेंशन देने का दबाव भी बनाया जा रहा है, जिससे कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों को मिनिमम पेंशन मिल सके। सीबीटी की मीटिंग में श्रम सचिव ने कहा है कि मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2000 करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने रद्द कर दिया है, जबकि यह प्रकरण मई 2021 का है और एनएसी ने 9 फरवरी 2024 की हुई मीटिंग में इसे उठाया था कि यदि प्रस्ताव रद्द हुआ है तो पब्लिक को क्यों नहीं बताया गया। इसी सब की सफाई देने के लिए 10 फरवरी 2024 को सीबीटी मीटिंग में घोषणा की गई कि अगले दिन से ही अनेक समाचार पत्रों में यह प्रकाशित किया गया कि सीबीटी में अधूरी जानकारी को साथ में प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने क्यों वापस किया, इसका खुलासा नहीं किया गया। वास्तव में वित्त मंत्रालय को पूरी जानकारी है कि ईपीएफओ के पास कितना फंड है और किस किस प्रकार से कितना इनकम हो रहा है। इसके बारे में भी उसके बाद भी पेंशन बढ़ाने के लिए ईपीएफओ अपने पास से न दे करके
वित्त मंत्रालय से बजटीय सपोर्ट मांग रहा है, इसलिए उसने श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव को खारिज किया था। ईपीएफओ के कॉर्पस और ब्याज की खूब चर्चा चल रही है, इसलिए ईपीएफओ ने मजबूर होकर अपने पास से कुछ पेंशन देने को तैयार हुआ है। 16 फरवरी 2024 को सीपीएफसी ऑफिस में नवनियुक्त सीबीटी मेंबर हरेंद्र मेहता जी से पेंशन मामले पर विस्तार से चर्चा हुई, तो हरेंद्र मेहता जी ने पेंशनरों के पक्ष में दिखे। उन्होंने पेंशनरों के समर्थन का वादा किया। उन्हें भी सीबीटी मेंबर वाला पत्र दिया गया। साथ ही श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में एनएसी के प्रस्ताव की प्रतिलिपि सौंपी गई। वहीं 19 फरवरी 2024 को एनएसी ने अपने राष्ट्रीय नेताओं की महत्वपूर्ण जूम मीटिंग की, जिसमें एनएसी के राष्ट्रीय सलाहकार काबिज डांगे जी और तमिलनाडु के प्रभारी पी बालाजी के अच्छे प्रस्ताव बनाने के लिए इनका आभार व्यक्त किया गया। कमांडर अशोक रावत जी ने इस मीटिंग में हुई चर्चा का विवरण भी दिया। आइए आपको दिखाते हैं। 1000 प्लस 5000 हो जाए, जिसको 2000 है उसका 2000 प्लस 5000 हो जाए, जिसको 3000 है 3000 प्लस 5000 हो जाए। ये इस टाइप के प्रस्ताव हमने रखे और वो उन्होंने एक्सेप्ट किए। उन्होंने अपनी बाजू रखी, ये है वो है, एक्चुअली ये बोलता है, तो हमने उनको ये बोला कि एक्चुअली जो भी बोलता है, आपको एक्चुअली का जो भी आकलन है उसको बाजू में रखना पड़ेगा। और हमने उनको ये भी बोला कि नियम फॉलो करने के लिए होते हैं, लेकिन अगर नियम की तरफ से अगर दुनिया चलती तो कोई भी आदमी जो नियम पढ़ सकता है वो दुनिया चला सकता है। इसलिए अफसोस वहां पे इसलिए होते हैं कि वो अपना डिस्क्रिप्शन यूज करे कि कहाँ नियम फॉलो करना है, कहाँ उसको बदल देनी है या बाजू में रखना है। ये चीजें जो है इसके लिए आप अफसर्स को वहां पे लगाते हैं, ना कि नियम को। सिर्फ नियम होता तो कोई भी पढ़ के वो बता सकता था। तो दिस ऑल थिंग्स वेर वेरी क्लियरली एडवोकेटेड टू देम एंड उन्होंने भी इस बात को माना। सभी एनएसी के पदाधिकारियों ने कहा है कि इलेक्शन से पहले जो भी मिले उसे लेकर के आगे का संघर्ष जारी रखने का सुझाव दिया गया है। मीटिंग में सभी प्रदेशों के सभी मंडलों में तत्काल बैठक करने का भी आदेश दिए गए हैं और सरकार द्वारा सम्मानजनक पेंशन की बढ़ोतरी न करने पर बड़े आंदोलन करने की सलाह भी दी गई है। सभी को लगता है कि अब की बार कोई सही परिणाम जरूर निकल करके आएगा। लास्ट में वीरेंद्र सिंह रजावत ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए सभी का उत्साह बढ़ाया। कमांडर साहब ने स्पष्ट कहा है कि हम पेंशनर्स के बारे में कोई भेदभाव न किया जाए। इस लाभार्थी या लाभार्थी लगे बोला, लाभार्थी मतलब लाभार्थी, तो अनएग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड, मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन, इसका किसी प्रकार से कोई भेदभाव न किया जाए। और इसीलिए 1/9/2014 के पहले के जो भाई हैं उनको भी लाभ दिया जाए। और कमांडर साहब ने यह भी प्रस्ताव सादर किया है कि हायर पेंशन के बारे में, जिसको हुआ बना के रखा है, हायर पेंशन के बारे में ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से डिमांड करे, उनको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से हायर पेंशन देना जरूरी है, उसके लिए फंड इतने लगने वाले हैं और वित्त मंत्रालय फंड की व्यवस्था करे, ये अलग से मांग की जाए। और साथ में मिनिमम पेंशन के मुद्दे को तुरंत सुलझाया जाए। 29 तारीख के पहले जो सीपीएफसी मैडम, उनका प्रमोशन हो चुका है और आहूजा मैडम वो भी 29 तारीख को रिटायर्ड होने वाली है। इसलिए हमारा जो विषय है मिनिमम पेंशन का, 29 तारीख के पहले इसको निपटाया जाए। दोस्तों, आप सभी को 21 फरवरी की बैठक का इंतज़ार है। एनएसी को और जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो भी अब 21 फरवरी को बैठक का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट। यदि पसंद आई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।